अचानक फिर उड़ने लगा विक्रम लैंडर। इसरो ने कर दिखाया चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों को जैसे लत सी लग गई है दुनिया को हैरान करने की। तीन अपैरेटस को यूज करके उन्होंने एक सक्सेसफुल मानव मिशन का प्री ट्रायल भी कर दिखाया है दोस्तों। तब सब यही सोच रहे थे कि बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज, और जिस तरीके से इसरो ने कहा था 14 दिन का ये मिशन है, इसके बाद ये सरवाइव नहीं करेगा, करने की गुंजाइश होगी भी तो बेहद कम होगी। किसी ने नहीं सोचा था कि 14 दिनों के बाद ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के रॉकेट्स को एक बार फिर से फायर किया। वो लैंडर जिसे प्लान किया गया था कि धरती से जाएगा, रॉकेट के अंदर प्रोपल्शन मॉड्यूल के माध्यम से डिटैच होगा और चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके वहां खड़ा ही रह जाएगा। शिव शक्ति पॉइंट दे दिया उसे नाम। लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि इसरो फिर चमत्कार करेगा। फिर से उस लैंडर को इसरो ने ऑन किया और वो लैंडर फिर से उड़ने लगा। जी हाँ दोस्तों, फिर से उड़ा विक्रम लैंडर और उसके बाद फिर से उसने एक बार इतिहास रचा सेकंड सॉफ्ट लैंडिंग करके। बेशक ये जो उड़ान थी बेहद छोटी थी, महज 40 सेंटीमीटर का ऑल्टीट्यूड गेन किया था, पाया था विक्रम लैंडर ने अपनी सेकंड फ्लाइट के दौरान, और उसके बाद कुछ दूर जाकर के वो वापस से अपने आप को सॉफ्ट लैंड कराया उसने। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये अगर इसरो कर सकता है तो इसके 3 मायने हैं। नंबर 1, इसरो अब चंद्रयान 4 और 5 और 6 और न जाने कितने सीरीज के लिए तैयार हो चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, हर स्पेस मिशन जो होता है, जो प्रोग्रेस करता है, एक लीनियर फैशन में प्रोग्रेस करता है, एक सीधी लकीर में। पहले सिर्फ ऐसा मिशन भेजा जाता है धरती से किसी भी देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा कि वो जाए और चक्कर काट के वापस आ जाए। फिर दूसरा ऐसा मिशन भेजा जाता है जो कि जाए और इम्पैक्ट करे जिस प्लैनेट पे जा रहा है, जाके उससे टकरा जाए। तीसरा मिशन ऐसा भेजा जाता है जो जाए और उस पिंड, चाहे वो सैटेलाइट हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे कि हमारा उपग्रह चंद्रमा, या फिर कोई दूसरा ग्रह, जाए हमारा यान और जा करके ऑर्बिट करे, चक्कर काटने लगे, सैटेलाइट बन जाए उसका, और उसकी फोटो, तस्वीरें, रीडिंग्स खींच कर धरती पर भेजे जिससे स्टडी करने में मदद मिले। तीसरा मिशन भेजा जाता है कि जाए और जा करके उसकी सतह पर सॉफ्ट लैंड करे। इस फेज को हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद जो अगला फेज आता है स्पेस में प्रोग्रेस करने का, वो ये होता है कि आप यान भेजें जो जाकर वहां सॉफ्ट लैंड करे, फिर वहां की मिट्टी उठाए और उसे लेकर वापस धरती पर आ जाए। तो दोस्तों वो जो वापस आने वाला जो फेज था, उसी का एक ट्रायल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा पर रहते हुए एक ही अपैरेटस से एक ही बार में इस्तेमाल कर दिया इसरो के वैज्ञानिकों ने, कर दिखाया। अब इसरो के पास वो समझ, वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसका उन्होंने सफल डेमोन्स्ट्रेशन भी किया कि हम वहां पर सॉफ्ट लैंड भी कर सकते हैं और लैंड करने के बाद वापस लिफ्ट ऑफ भी कर सकते हैं। उन्होंने उड़कर दिखा दिया वापस। अगर वो 40 सेंटीमीटर तक उड़ सकते हैं, मतलब उनके पास में वो डेटा मिल गया कि कितनी वहां पर ईंधन को जलाने की जरूरत है, रॉकेट्स को कितनी तेजी से वहां फायर करने की जरूरत है और कितना फ्यूल लगेगा एक पर्टिकुलर हाइट तक लैंडर को चंद्रमा की सतह से ऊपर उठाने के लिए। अगर 40 सेंटीमीटर उठाया जा सकता है तो 40 किलोमीटर भी उठाया जा सकता है, 40,000 किलोमीटर भी उठाया जा सकता है और 3,80,000 किलोमीटर भी वापस बुलाया जा सकता है। ये जो डेटा है, ये आने वाले जो बोलना चाहिए कि सैंपल रिटर्न मिशन जिसे कहा जाएगा, जहां पर धरती से हम भेजेंगे, यहाँ से यान सॉफ्ट लैंड करेगा, चंद्रमा की मिट्टी उठाएगा और वापस धरती पर लेके आ जाएगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। दूसरी चीज, हम यहाँ से मानव भेज सकते हैं, उसके लिए भी हो गया। मानव वहां जाएंगे, वहां उतरेंगे, इसी प्रकार के लैंडर से अपना काम करेंगे, वापस लैंडर में बैठेंगे और वहां से बैठ करके लिफ्ट ऑफ करेंगे, वापस धरती पर पहुंच जाएंगे। तो एक ही मिशन से कई तीर मार दिए हैं इसरो ने। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की, जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा। उस दौरान हमने बताया था कि चंद्रयान 3 जो है उससे सिर्फ आधा किलोमीटर की रेंज है प्रज्ञान रोवर की। अब सोचिए कि एक एक्सपेरिमेंट किया है, सिर्फ 40 सेंटीमीटर तक उठाया है। अपना सारा जो गोल था विक्रम लैंडर का, जो उसको करना था, उसने पूरा कर लिया। इसरो ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि जिस काम के लिए इसे बना के भेजा गया था वो इसने पूरा कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने भी जो उसको टास्क था, गोल था, वो पूरा कर चुका है। तो अब खोने के लिए कुछ नहीं है इसरो के पास। तो इसरो अगर 40 सेंटीमीटर उठा सकता है तो इसरो उसे उड़ाकर कुछ और फीट भी आगे ले जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1967 में 1967 में अमेरिका ने भी ये किया था। अमेरिका ने भी ये हॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसे, हॉप एक्सपेरिमेंट किया था और 12 फीट तक उठाया था अपने लैंडर को। एक बार सॉफ्ट लैंड कराने के बाद उसे थोड़े फीट तक आगे लेकर गया था, फिर नीचे उतारा था, जिससे उसे डेटा मिला था
कि जब हम इंसान भेजेंगे, ठीक 2 साल बाद उसने इंसान भेज भी दिए थे 1969 में इसी डेटा के चलते, और ये काम भारत भी कर सकता है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। उसी तरीके से विक्रम लैंडर को फिर से उठा सकता है इसरो, कि अब उसका काम तो हो चुका, खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर उसके अंदर फ्यूल बचा है, और जो कि बचा है ऐसा लगता है, तो इसरो के वैज्ञानिक उसे वापस से उठा करके काफी दूर तक ले जा सकते हैं, एक अलग जगह पर रख सकते हैं, और उसके बाद प्रज्ञान रोवर वहां से एक और आधे किलोमीटर की दूरी तक के, यानी कि उसका रेंज बढ़ जाएगा प्रज्ञान रोवर का। क्योंकि हम सब जानते हैं प्रज्ञान रोवर सिर्फ आधे किलोमीटर तक ही कांटेक्ट में रह सकता है चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के। तो अगर हम इसे उड़ा करके आगे ले गए और उस रेंज में रखा, आधे किलोमीटर की दूसरी रेंज में, तो वहां पर प्रज्ञान रोवर एक और आधे किलोमीटर के रेडियस को वहां पर एक्सप्लोर कर सकता है। अगर वो सरवाइव कर गया प्रज्ञान रोवर, जो कि ये जो लूनर नाइट वहां चल रही, 14 दिनों तक वहां रात होने वाली है, हो गई है रात वहां पर, और इसमें तापमान बेहद ज़्यादा गिर जाएगा, और उस तापमान को झेलने के बाद अगर बैटरीज बची रही तो फिर से जाग सकता है प्रज्ञान रोवर। फिर से एक बार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जोड़ी नया इतिहास रच सकती है, कुछ नई डिस्कवरीज करके दुनिया को हैरान कर सकती है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, ये काम चाइना के जो रोवर थे, चाइना का जो लैंडर था, रशिया का जो लैंडर जाने वाला था वहाँ पर, इन सब में इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियर बैटरी डाल के भेजी थी, न्यूक्लियर पावर जनरेटर भेजा था, जिसकी वजह से ये लोग सालों साल तक काम करते हैं। पर हमने न्यूक्लियर शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, हमारा बेसिक इक्विपमेंट है, और अगर ये सर्वाइव कर जाता है लूनर नाइट को, फिर भी एक्टिव रहता है, ये इतिहास हो जाएगा, एक और इतिहास रच देगा इसरो। हमारी तरफ से इसरो को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आने वाले मानव मिशन के लिए पहले से ही आपको बधाइयाँ।